अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह आप लोगों को खुशबाज रखे, सेहतयाब रखे। अच्छा, ये आपकी उर्दू 101 की असाइनमेंट आ गई है। हम इस पे बात करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताती हूँ, इसके क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ, आंसर कैसे देना है वो भी बताती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट कर लें और लाइक का बटन भी दबा दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। ठीक है, और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे स्टडी रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं ग्रुप में। मुझे मेंशन करके मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसके अलावा मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कभी कभी ज़्यादातर ये होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ तो कमेंट्स रीड आउट नहीं करती हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी हम असाइनमेंट की। असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले यही है कि प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ईमेल्स के थ्रू आपने सबमिट नहीं करवानी है। ठीक है, आपने सिर्फ एमएस वर्ड में सबमिट करवानी है और देर देर से जो है जो भी करवाएगा उसकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, एक मजीद अमजद हैं हमारे शायर, उनकी कुछ अशार दिए गए हैं और उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन कहा है करने, उसका आंसर देने के लिए। 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि मजीद अमजद की जो शायरी है, एहसास तहीर किसे कहते हैं। एहसास तहीर कहते हैं हैरत ज़दा किसी चीज़ पे होना। ठीक है, कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैरत में डाल दे। ठीक है, और एहसास तन्हाई से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे, हमारी यूथ बहुत तन्हाई का शिकार है। ठीक है, तो एहसास तन्हाई जो है वो हो गया। ठीक है, कि आप अपने आप को बहुत लोनली फ़ील करो। ठीक है, आपको कुछ समझ ना आए कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और ये मखसूस अजनबियत जो है ना, इसका मतलब ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने मतलब दीन दीन कह रही हूँ, हमारी दुनिया में हमें कोई भी आसपास जो है ना, अब सब अजनबी लग रहे हैं, कोई अपना लग ही नहीं रहा। ठीक है, हमारी सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है, तो आप सब रिलेट करेंगे इससे। तो उन्होंने कहा इसके बारे में आपने बताना है, इन तीनों चीज़ों के बारे में। और ये जो अशार दिए गए हैं, ठीक है, 5 हैं, तो उसके मुताबिक जो है आपने इसके रेफरेंस के साथ ये अशार की तशरीह करनी है। ठीक है, तकरीबन 2.5 अशार हैं, एक कह लें कि आपने इसको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ पहले अशार। अच्छा, ये जो मैंने आपको एहसास से तहीर बताई है, एहसास तन्हाई और मखसूस अजनबियत, इसको पहले आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। मेन चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है ये क्या है। ठीक है, और अब आते हैं इसके इशार पे। फिर आपने इशार को एक एक शेर पकड़ना है, उसका एक एक लाइन पकड़नी है। सबसे पहली लाइन का मतलब ये है कि ये जो दुनिया एक पहेली है, उसको पहेली इन सेंस हम लेंगे ज़िंदगी की मुश्किलात को, कि ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उसको कौन सुलझाएगा। ठीक है, पहले शेर का तो मतलब मीनिंग बता दिया मैंने आपको, इसकी आपने तशरीह कर लेनी है आप। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं 2 दिन एक फटी चादर में दुख की आंधी झेली। फिर वो कहते हैं कि 2 दिन गुजारे हैं और वो भी जो है ना हमने मुश्किल में गुजारे हैं। ठीक है, इसमें कौन सी आपको बात पता लग रही है, एहसास तन्हाई। ठीक है, कि इसमें आपने जो है इसका ज़िक्र करना है और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ठीक है, जो हमारा तीसरा शेर है, 2 कड़वी सांसें ली 2 चमलों की राख अंडेली। इसका मतलब ये है कि जो ज़िंदगी की हकीकतें हैं उसको हमें एट द एंड बर्दाश्त खुद करना पड़ता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट है वो उसमें ये कह रहे हैं कि और फिर इसके बाद ना पूछो खेल जो हुई नहीं खेली। मतलब उसके बाद ना पूछो कि हमारे साथ क्या हुआ, कि हमने किस मुश्किलात का सामना किया, फिर उसके अंदर हमने अपने आप को किस तरह मुतमईन किया और फिर हमारे साथ क्या, हमारे पे क्या बीती है। ठीक है,
इसका हम मतलब ये भी ले सकते हैं कि जो दुनिया है ना, ये खेल ही है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ठीक है? हर जगह सबके साथ कोई ना कोई मसला है, ठीक है? ये मैं आपको मतलब अपनी जो है ईज़ी वर्डिंग में बता रही हूँ, ठीक है? बाकी जो रियल मतलब बनता है, तो वो तो है ही, जो मतलब हमें शायर समझाना चाह रहा है। जो लास्ट वन है हमारा, पटवारी की अर्थी उठी। पटवारी कहते हैं पान बेचने वाले को। अर्थी आपको पता ही है, जनाजे को कहा जाता है। तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि एट दी एंड जो ज़िंदगी का इख्तिताम है ना, वो सबका यही है कि मरना है, ठीक है? बाबा अली हेली मतलब उनका वर्ड नाम यूज़ किया गया है, जो भी पटवारी को कहा जा रहा है, ठीक है? उनके रेफ़रेंस से। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ये आपकी जो असाइनमेंट है ना, आपने लाज़मी 600 700 से ऊपर अल्फ़ाज़ की करनी है, ठीक है? इससे कम नहीं होना चाहिए, फिर तो वो बहुत छोटा छोटा पैराग्राफ बन जाएगा। तो कोशिश करें 1.5 पेज की आपकी असाइनमेंट लाज़मी होनी चाहिए एमएस वर्ड के, ठीक है? और मार्केटिंग का तरीका बताया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं आते, तो वो उनके लिए ये दे दिया गया है। ज़ूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बस आपके जो मार्क्स हैं ना, वो फुल आएँ, तो सबसे पहले तो ये देखें तवक्कुआत से ज़्यादा। सबसे पहले तो आपने एक्सप्लेन करना है मजीद अमजद की शायरी में अक्स मखसूस अजनबियत का तफ़सीली बयान, ठीक है? उसके बाद आपने इशार की जामिया तशरीह करनी है और एहसास हैरत की मौजूदगी में दलाइल पेश करने हैं। अगर आप ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हो ना उनकी, तो आपको वो 7 से 10 नंबर दे देंगे। ये इनके 10 नंबर तो बहुत कम आते हैं किसी स्टूडेंट के। यूजुअली जो है वो क्या कहते हैं, मतलब है 20 मार्क्स की असाइनमेंट अगर आप देखें ना, लेकिन उन्होंने आपको आधे ही नंबर ही पकड़ाने हैं। सही है, तो कोशिश करें कि अच्छे नंबर लें। ये 7 टू 10 जो रेशो है ना, ये इनके लिए अच्छी है। उर्दू में आपको वैसे ही पता है मार्क्स डिडक्शन बहुत होती है। हम जैसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, इसमें भी मार्क्स उर्दू में कम ही आते थे, फिर चाहे जितना मर्ज़ी लिख लो। अच्छा, ठीक है। बाकी भी उन्होंने बताया कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हुई, तो आपके मार्क्स कितने आएँगे। और कोशिश करें अपनी असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 20 है। और हाँ, 20 ही है। एक दफ़ा आप चेक कर लेना, मेरे माइंड में तो 20 ही थी। ख़ैर, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने ये असाइनमेंट उर्दू में ही सबमिट करनी है और रोमन, इंग्लिश वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये बात दिमाग में बिठा लें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में बहुत याद रखिए और अपना ख़्याल रखें। स्मोक बहुत ज़्यादा है, मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करें और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखें और अपना भी बहुत ख़्याल रखें। अच्छा जी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद एक चीज़ याद आई है, तो वो मैं ऐड कर दूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट परचेज़ करनी है, तो वो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है व्हाट्सएप का, वो उसके अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूँगी। वैसे तो मैंने एक रेडी भी किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझाना होता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक सॉल्यूशन रेडी करके रखती हूँ, ताकि अगर मैं बिज़ी भी हूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट पेड के लिए आता है, तो वो ईज़िली हो जाए मैनेज, ठीक है? तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप भी इस तरह अपनी रेडी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने रेडी किया हुआ है। जिन्होंने मुझसे परचेज़ करना है, वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उनको बता दूँगी, आप भी इसी तरह अपनी रेडी कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।